Hello students, welcome back in the chapter Establishment of Company Power. In the last class, we have studied about the first and second Anglo-Maratha War. In the first Anglo-Maratha War, the war came end with the Treaty of Salbai in 1782. And after that, in the second Anglo-Maratha War, Maratha lost the war and British took over the territory of the Marathas land. Now we are going to study about the third Anglo-Maratha War, which was held 1817 to 18, and it was fought during the governor of the Lord Hastings. In this war, the entire Maratha kingdom was annexed into British territories in India, and in this way, last opportunity to gain political influence Marathas have lost. And in the next, we will study about the annexation of Punjab. Maharaja Ranjit Singh was the founder of independent Sikh kingdom and known as the Lion of Punjab, Sher-e-Punjab. He tried to establish cordial relationship with British, but after his death, disorder and anarchy was prevailed. So after his death, two wars held, first Anglo-Sikh War, then second Anglo-Sikh War. First Anglo-Sikh War was held 1845 to 46, and second Anglo-Sikh War happened in 1848 to 49. So in this way, two Anglo-Sikh War was held. Now let us see in detail what happened after these wars. Students, now let us come to know about the third Anglo-Maratha War. This Anglo-Maratha War was fought during the Governor Generalship of Lord Hastings. ये एंग्लो मराठा वार जो है लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर काल में हुई, उसके राज्यकाल में हुई. पेशवा बाजीराव सेकंड revived the Maratha Confederacy and joined hands with the Maratha chieftains in order to be free from the British. पेशवा बाजीराव सेकंड ने मराठा कॉन्फेडरेसी बेटा होता है अलायंस, गठबंधन बनाया और मराठा चीफ्टेन सरदार के साथ हाथ मिलाए ताकि वो ब्रिटिश को हरा सकें. Joined hands with the Maratha chiefs in order to be free from the British. Control and regain the lost glory of the Marathas. इसके साथ साथ मराठाओं ने जो अपना यश खोया था उसको दोबारा रिगेन कर सके, पा सके. He raised a large army and attacked the British presidency in 1817. उसने एक बहुत बड़ी सेना बनाई और 1817 में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी पर आक्रमण कर दिया. The war lasted for 2 years. ये युद्ध 2 साल चला. The British defeated बाजीराव सेकंड and his allies. ब्रिटिश ने बाजीराव को भी हराया और उसके मित्रों को भी. The Maratha chieftains, मराठा सरदार, आपा साहिब एंड होलकर. The office of पेशवा was abolished. पेशवा का ऑफिस जो है वो खत्म कर दिया गया and पेशवा बाजीराव सेकंड became the pensioner of British and was sent to बिठूर near कानपुर. पेशवा बाजीराव ब्रिटिश के पेंशनर बने और उन्हें वापस कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया. द एंटायर मराठा किंगडम वाज एनेक्स्ड. पूरा मराठा मिला लिया गया इनटू ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया. भारत में ब्रिटिश के क्षेत्रों में मिला दिया गया. द मराठास लॉस्ट देयर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गेन पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस. इस प्रकार मराठों ने अपना अंतिम मौका भी खो दिया कि वे अपना प्रभाव जो है जमा सकते. इस प्रकार आपने देखा कि मराठों ने अपनी टेरिटरीज और अपना प्रभाव पूरी तरह से खो दिया. नाउ सी एनेक्सेशन ऑफ पंजाब आर द एंग्लो-सिख वार्स. महाराजा रणजीत सिंह, पॉपुलरली नोन एज द लायन ऑफ पंजाब, वाज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट सिख किंगडम. महाराजा रणजीत सिंह, जिसे शेर-ए-पंजाब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इंडिपेंडेंट सिख किंगडम की
खोज की। बिफोर ए ब्रेव सोल्जर एंड एन एबल स्टेटमैन ही बिल्ट अप ए ग्रैंड सिख किंगडम। इससे बहादुर सिपाही तो वो थे ही और योग्य भी थे, तो उन्होंने अपने लिए एक ग्रैंड सिख किंगडम बनाया। ही मेंटेन्ड ए ह्यूज आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स। यूरोपियों की तरह उन्होंने अपनी एक बड़ी सेना तैयार की। ही फॉलोड ए ड्यूल पॉलिसी। उन्होंने ड्यूल पॉलिसी को फॉलो किया। ही रिज्यूम्ड कॉर्डियल, ड्यूल मीन्स डबल। ही रिज्यूम्ड कॉर्डियल रिलेशंस with the British as well as prevented their aggression। उन्होंने ब्रिटिश के साथ साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित किए और साथ ही आक्रमण पर भी रोक लगाई। बट आफ्टर हिज डेथ इन 1839 डिसऑर्डर एंड अनार्की प्रिवेल्ड इन पंजाब। परंतु उनकी मृत्यु के साथ ही पंजाब में जो है आतंक और डिसऑर्डर, जिसको बोलेंगे आप अव्यवस्था, फैल गई। आर्मी और खालसा बिकेम द रियल मास्टर ऑफ पंजाब। सेना और खालसा, सेना या खालसा पंजाब के वास्तविक मालिक बन बैठे। आफ्टर किलिंग महाराजा शेर सिंह, महाराजा शेर सिंह को मारने के बाद। द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द सिख्स एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रेन्ड when the British demands remained unfulfilled at the Sikh Darbar, they annexed Sindh and declared war on Sikhs। जब ब्रिटिश को उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, सिख दरबार के अंदर जब उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो उन्होंने सिंध को मिला लिया और युद्ध घोषित कर दिया 1895 में। टू गेट रिड ऑफ द आर्मी, रानी जिंदन एंड द सिख चीफ्स लाल सिंह एंड तेज सिंह प्लान्ड ए वार against the British and encouraged the army to attack the British army। सेना से आज़ादी पाने के लिए रानी जिंदन और सिख चीफ लाल सिंह और तेज सिंह ने ब्रिटिश के विरुद्ध एक युद्ध की तैयारी की और सेना को प्रोत्साहित किया कि वे ब्रिटिश आर्मी पर अटैक करे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 to 46। In December 1845, the six armies under Lal Singh and Tej Singh crossed the Satluj। दिसंबर 1845 में सिखों की सेना ने लाल सिंह और तेज सिंह के नेतृत्व में सतलुज को पार किया। When Lord Hardinge heard this, जब लॉर्ड हार्डिंग को इसका पता चला, he declared war against the Sikhs। उसने सिखों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। दिस वॉर इज नोन एज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। इसे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के नाम से जाना जाता है। बैटल्स वर फोर्ट एट मुड़की, फिरोज शाह एंड सोबरान। इन तीनों स्थानों पर युद्ध लड़े गए। द सिख आर्मी फोर्ट ब्रेवली। सिख आर्मी बड़ी बहादुरी से लड़ी बट लॉस ड्यू टू द बिट्रेयल ऑफ द कमांडर्स लाल सिंह एंड तेज सिंह। पर लाल सिंह और तेज सिंह के धोखेबाजी के कारण वे युद्ध हार गए। द एंग्लो सिख वॉर केम टू एन एंड इन 1846 एंड ए ट्रीटी वाज साइंड विच मेड पंजाब ए वर्चुअल प्रोटेक्टरेट ऑफ द ब्रिटिश। एंग्लो सिख वॉर का अंत हुआ और ब्रिटिश के पंजाब का ब्रिटिश के द्वारा एक वर्चुअल राज प्रतिनिधि दे दिया गया। द सिक्स वर मेड टू पे द वॉर इंडेमनिटी। सिक्स को युद्ध की क्षय पूर्ति करनी पड़ी एंड गिव अप पार्शियल टेरिटरी ऑफ पंजाब, और पंजाब का कुछ भाग भी देना पड़ा। महारानी जिंदन कौर कॉन्टिन्यू टू बी ए रीएजेंट। महारानी जिंदन को राज प्रतिनिधि के रूप में उसको कॉन्टिन्यू किया गया, उसको उसकी सेवाएं जो है लगाई गई। द ब्रिटिश हैड कंट्रोल ओवर। द सिक्स हैड टू पार्ट विद द प्रीशियस कोहिनूर डायमंड फॉर क्वीन विक्टोरिया अंडर दिस ट्रीटी। फिर एक संधि की गई। इस संधि के अंतर्गत सिख को अपना एक कीमती हीरा कोहिनूर क्वीन विक्टोरिया को देना पड़ा। दिस लॉस ऑफ द सिख आर्मी डिसअपॉइंटेड रानी जिंदन। सिख के इतने बड़े लॉस को देखकर रानी जिंदन निराश हुई। शी वांटेड टू रिगेन द ग्लोरी ऑफ लाहौर दरबार।
वो लाहौर दरबार की दोबारा से यश की प्राप्ति करना चाहती थी। द ब्रिटिश रेजिडेंट एक्यूज्ड रानी जिंदन। ब्रिटिश रेजिडेंट ने रानी जिंदन को माफ कर दिया और प्लॉटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए। शी वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम पंजाब। उसे पंजाब से बाहर कर दिया गया एंड वॉज सेंट टू बनारस और बनारस में भेज दिया गया। सेकेंड सिख वार। It was held in 1848-49. The ill treatment shown by the British towards Rani Jindan enraged the Sikhs. रानी जिंदन के प्रति ब्रिटिश द्वारा बुरे व्यवहार को देखकर सिख्स में गुस्सा आया। एनरेज मतलब गुस्सा उठा। They were not likely to submit without making another attempt to regain their lost kingdom. The immediate cause of the Second Anglo-Sikh War took place in 1848. जल्दी ही सेकेंड एंग्लो वार का कारण बना ये जो 1848 में हुआ। दीवान मूलराज गवर्नर ऑफ द मुल्तान एंड चतर सिंह द गवर्नर ऑफ हजारा revolted in which 2 British officers were killed. दीवान मूलराज और मुल्तान के गवर्नर और चतर सिंह और गवर्नर ऑफ हजारा, इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स रिवोल्ट किया, युद्ध किया, और जिसमें 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए। लॉर्ड डलहौजी फाइनली डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट द सिख्स एट रामनगर। लॉर्ड डलहौजी ने रामनगर में सिखों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। चिलियनवाला एंड गुजरात द सिख्स फोर्ट ब्रेवली बट लॉस्ट इन मार्च 1849। सिख बड़ी बहादुरी से लड़े लेकिन मार्च 1849 में वो हार गए एंड द होल ऑफ पंजाब वाज एनेक्स्ड और पूरे पंजाब को मिला लिया गया। इन दिस वे वी हैव सीन दैट द ब्रिटिश फर्दर एक्सटेंडेड देयर टेरिटरी बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। थैंक यू। स्टूडेंट, इट्स टाइम टू नो द वर्ड्स। फर्स्ट इज chieftains, it means Sardar. Second is cordial. Cordial means hardik or you can say good. Third is aggression. Aggression means आक्रमण, to attack. Fourth is annexed. Annexed means to annex, मिला लेना, संलग्न या मिला लेना. Fifth is betrayal. Betrayal means धोखा देना, to deceive. Next is plotting. Plotting means षड्यंत्र रचना. And in the last it is expelled. Expelled means निष्कासित करना या निकाल देना. So in this way you have seen, students, that East India Company came in our country for trading, but gradually it annexed all the territories in their own, and in this way it annexed the Punjab, Sindh, etc. So we have seen that British company gradually, slowly expand their territories by trading, and after then by adopting the policy of annexation and subsidy alliance. Thank you.